डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सेट 10 का प्रैक्टिस करूंगी। हमारे सेट का आज 10वां दिन है। हम लोग 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से जो वन लाइनर देख रहे हैं, ये मिक्स्ड वन लाइनर है। तो आज मैं 451 से 500 तक आपके साथ सॉल्व करूंगी। हमारे प्रश्नों का जो संग्रह है वो सभी तरह के प्रश्नों पर आधारित है। इसमें विशेषकर वैसे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं आज के 50 प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला मैं शुरू करूं उससे पहले कहूं, जो मेरे पेज पर न्यू हैं वो पेज को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं आपसे शेयर जब करूं तो आप उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। जिन्हें लगता है कि ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी है, आपके लिए लाभदायक है, तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। पहला प्रश्न है, साईं बाबा का मंदिर भवन भारत में कहाँ है? तो साईं बाबा का जो मंदिर है ये शिरडी में है, शिरडी महाराष्ट्र में है। तो साईं बाबा का मंदिर कहाँ है? शिरडी में। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? तो ये प्रणाली थी दशमलव प्रणाली। कौन सी प्रणाली थी? दशमलव प्रणाली जो थी सल्तनत काल में, यही मंगोल सैन्य व्यवस्था की प्रणाली थी। सर्गों की गणना करने पर संपूर्ण रामायण में कितने सर्ग मिलते हैं? तो ये रामायण एक महाकाव्य है, उससे प्रश्न है कि रामायण में कितने सर्ग हैं। तो रामायण में सर्गों की संख्या 645 यानी 645 है। रामायण में कितने सर्ग हैं? 645। अगला प्रश्न है, सरक्रिक मुद्दे का संबंध किन देशों से है? सरक्रिक, तो ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो इसमें आपका संबंध किससे हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। सामान्य तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो एक समान तापमान को दर्शाने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोथर्म। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो लवण की मात्रा ही सागर के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे लवणीय सागर मृत सागर है और इसे डेथ सी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस सागर में कोई भी जीव जंतु नहीं है। तो सबसे लवणीय सागर कौन है? मृत सागर, डेड सी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? यानी कि शैवाल में सबसे छोटा शैवाल, तो सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनारा। कौन है? क्लाइडोमोनारा। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था डब्ल्यू रोस्टोव ने। किसने किया था? आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था डब्ल्यू रोस्टोव ने। अमर कोश की रचना किसने की? अमर कोश के रचनाकार कौन है? अमर सिंह। अमर कोश के रचनाकार कौन है? अमर सिंह। विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा था? देखिए, दादा भाई नौरोजी जिन्होंने सबसे पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, उसमें ही उन्होंने कहा था कि जो विदेशी पूंजी है ये शोषण और लूट का एक ज़रिया है, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से बहुत तेज़ी से जटिल परिकलन करते कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं कौन? सर्वर तैयार कर रहे हैं। संसद भवन कहाँ पे स्थित है? तो संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली, जहाँ जो अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार की गई थी, इसके डिज़ाइनर थे एडवर्ड लुटियंस। और यही संसद भवन बाद में जब भारत स्वतंत्र होता है तो भारत की लोकसभा बनती है और इसी भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, जीवन रेखा एक्सप्रेस यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ की गई? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस का आरंभ 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी और तीनों संगम काल का केंद्र भी रहा है मदुरई। संगम यहीं हुए थे, साहित्य संगम। क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। कौन सा पदार्थ है? जल है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने की थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एडवर्ड अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर
तो ये 3 सदस्य थे, लेकिन अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने की थी। हैदराबाद की उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो हैदराबाद में स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामदेव को किसने श्राप दिया था कि वो शिवजी की आंखों से निकली अग्नि से राख में बदल जाएं? तो ये श्राप जो है हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मा जी ने दिया था। किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह किसके साथ हुआ था? सूर्य के साथ हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न किस भगवान का अवतार है? तो काम भगवान का। किस भगवान का? काम भगवान का। विज्ञान का प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक कौन हैं? तो हरिद्वार में जो शांति कुंज है उसके संस्थापक हैं आचार्य श्री राम शर्मा। कौन है? आचार्य श्री राम शर्मा। प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा जो कि सिंधु सभ्यता का एक नगर था, यहाँ के लोग शतरंज खेलने में रुचि रखते थे, क्योंकि यहाँ से शतरंज की गोटी प्राप्त हुई है, हाथी घोड़ा बने हुए चित्र के। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में कौन कौन से रंग थे? तो जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, हमारा जो ये आज का तिरंगा झंडा है ये कई बार अपने स्वरूप से बदलने के बाद एक्सेप्ट हुआ है। तो जो स्वदेशी आंदोलन के समय झंडा प्रयोग में लाया गया था उसमें हरा, पीला और लाल रंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम घोटाला कौन सा था? तो पहला था जीप घोटाला। कौन सा घोटाला था? जीप घोटाला। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का स्थान आकार में 5वां है, जबकि सूर्य से दूरी में 3रा है। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं विलियम हेनरी गेट्स। अभी इसके जो प्रधान हैं वो हैं बिल गेट्स, लेकिन इसके संस्थापक हैं विलियम हेनरी गेट्स। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान मैंने अभी आपको बताया 3रा है, आकार में 5वां और दूरी में 3रा है। प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक बिजनेस और प्रतिस्पर्धा मूल्य किसमें निहित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक बिजनेस और प्रतिस्पर्धा मूल्य निहित होता है सॉफ्टवेयर के सामर्थ्य और सूचना का मूल्य जिसे कोई बिजनेस एक्वायर का प्रयोग करता है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। सुबह के तारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुबह का तारा या सांझ का तारा, दोनों शुक्र को ही कहा जाता है। ये पृथ्वी के से एक पहले और सूर्य से दूसरे नंबर पर है। बुध के बाद इसकी स्थिति है। जैसे बुध को हम मरकरी कहते हैं और शुक्र को वेनस कहते हैं। सिहावा नगरी धमतरी उद्गम है। तो ये सिहावा नगरी धमतरी जो है इसका किसका उद्गम स्थल है? महानदी का। ये महानदी का उद्गम स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? तो सबसे नया खोजा गया स्थल धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा। सारंगी बांसुरी बजाते समय अलग अलग प्रकार की ध्वनि बदल जाती है, किसमें? तो तार वायु स्तंभ की लंबाई में परिवर्तन करके, यानी कि जो तार उसमें लगा होता है बांसुरी में और सारंगी में, उसकी लंबाई में परिवर्तन करके वायु का जो वहाँ से टकराव है, जो देखते होंगे आप हाथ से छेड़ा जाता है, उसकी वजह कर ही उसकी ध्वनि का आवाज़ बदलता है। प्रश्न है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? यहाँ बात सल्तनत काल की हो रही है, तो डाक व्यवस्था का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने ब्राह्मणों पर को मुक्त छोड़ करके बाकी सब पर यह कर लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, जब वो 712 ईस्वी में सिंध की तरफ से भारत में आक्रमण करता है, तब वो वहाँ रहने वाले ब्राह्मण छोड़कर सभी पर जजिया कर लगाता है। सर थॉमस इंग्लैंड में सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय उद्योग का जो गठन हुआ था आयोग का 1916 में हुआ था। इस समय हम इंग्लैंड के उपनिवेश में ही थे। सामान्य सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर
खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। सबसे लोकप्रिय फट किस लोक देवता की है? तो पाबू जी कहते हैं। लोकप्रिय लोक देवता है, इनको पाबू जी कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? एबेस्टिक। कौन सा है? एबेस्टिक। आर्म्स ए एट द मैन लेखक कौन है? आर्म्स ए एट द मैन के लेखक जो हैं वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्रम विभाजन बाजार के आकार द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो श्रम विभाजन बाजार की आकृति द्वारा सीमित होता है, यह कथन एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ जिनको विश्व अर्थशास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक डॉक्टर अमर्त्य सेन को कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि के एक ही प्रकार हैं कि प्रदर्शनी मशीनों का उत्पाद करने का प्रयास करता है। ये कैसी बुद्धि हो गई? कृत्रिम बुद्धि, क्योंकि मनुष्य से अलग हटकर जो मशीन की मेमोरी होती है इसको कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? तो जो विपक्ष के नेता होते हैं इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता 1977 में मिली थी। कब मिली थी? 1977 में। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन। ये कल्याण से पुणे के बीच चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो जैनों की 2 सभा हुई, प्रथम पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी गुजरात में। याद रखिएगा, जैनों की भारत में 2 सभा हुई है, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी गुजरात में। प्रश्न है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन किसने कहा? द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन ये कहने वाले थे विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्षमावानी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो क्षमावानी जैन धर्म का फेस्टिवल है। किसका फेस्टिवल है? जैन धर्म का। हैदराबाद के किस शासक को निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है? तो चिनकिलिच खां को। चिनकिलिच खां को ही हैदराबाद के शासक जो हैं उनको निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने इस सीरीज़ में 500 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। यहाँ से अब हम कल अगले नए सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसमें आपके लिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे हमारे सेट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लेवल हार्ड होंगे। तो हम लोग कल से जो जिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उनमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इससे अप होगा। आई होप कि आप अप लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में मज़ा लेंगे, सक्षम होंगे और उनको करके भी अपनी सफलता की गारंटी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।